श्रीधर और मालिनी प्रतापगढ़ गांव में रहते थे और उनके दो बच्चे थे। श्रीधर कुम्हार का काम करता था, माटी के बर्तन बनाता था और उसे सुबह बेचने के लिए जाता था। मिट्टी के बर्तन ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने। भैया एक छोटा मटका निकाल दो, कितने का है? जी 40 रुपए का है जी। दे दो एक भैया। मालिनी ये 300 रुपए रख ले, पूनम और मोहन की ट्यूशन के लिए। बापू इतनी मेहनत करते हो, आज फिर अपने लिए नई चप्पल नहीं लाए, हमारी ट्यूशन के पैसे दे दिए। पूनम बिटिया पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्या इंसान के बहुत काम आती है बेटी। कोई बात नहीं, तुम्हारे बापू की चप्पल मैं कल ले आई थी, मुझे पता था ये खुद के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। अरे मालिनी क्या जरूरत थी मेरे लिए ये सब लाने की? अरे अरे तू अपने लिए ले आती कुछ। अरे वो रक्षाबंधन के लिए पूनम को राखी चाहिए थी, वो खरीद कर लाई है। अब कल ये चप्पल पहन जाना। रात होने वाली है, प्रतापगढ़ पहुंचने में रात हो जाएगी। अरे बारिश भी अभी होनी थी, ठेले पर पन्नी डाल देता हूँ। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे ये आवाज तो इस टूटे मकान में से आ रही है। कौन है वहाँ? रुको, छोड़ो उनको, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। श्रीधर और उस व्यक्ति की लड़ाई होती है, तभी शोर सुनकर एक दो लोग श्रीधर के बचाव में आ जाते हैं। ये देखकर वो गुंडा भाग जाता है। आप ठीक तो है ना? ये आपका बेटा रो रहा है, घबरा गया है शायद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। मेरा नाम सुषमा है, ये मेरा बेटा सोनू। मेरे पति बीमार है, उनके लिए दवाई लेने गई थी। वापसी में ये गुंडा मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। सुषमा ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और श्रीधर से बोली, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह भैया आज आपने एक भाई बनकर मेरी रक्षा की है। इस वक्त राखी तो नहीं है मेरे पास, पर मैं ये साड़ी का टुकड़ा बांधकर आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं, आज मेरा एक बहन का सपना पूरा हो गया। रुको जरा। श्रीधर अपने ठेले से कुछ खिलौने लाकर सुषमा के बेटे के हाथ में देता है। ये मेरी तरफ से सोनू के लिए अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के खिलौने हैं बहन। भैया ये तोहफा बहुत ही प्यारा है, मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं आपको राखी भेज दूंगी। श्रीधर सुमित्रा को कुछ दूर तक छोड़ देता है। सुमित्रा वहां से घर निकल जाती है। श्रीधर भी घर आ जाता है और मालिनी को सारी बात बताता है। 2 दिन बाद राखी थी। राखी वाले दिन, माँ ये कुर्ता बहुत पुराना है, मैं आज भी यही पहनूंगा, मुझे नया कुर्ता लेना है। मोहन अब दिवाली आएगी ना अक्टूबर में, मैं तुझे नया कुर्ता जरूर ले दूंगी। अभी तुम्हारे बापू को किराया भी देना है, घर खर्चा भी है बेटा। मोहन माँ ठीक कह रही है, देखो मैंने भी तो पुराना सूट डाला है, ये ले, मैं तेरे लिए लड्डू लाई थी, जल्दी से राखी बंधवा, मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगी। पूनम समझदार हो रही थी, वो अपने परिवार में पैसों की तंग हालत को समझती थी। श्रीधर पूजा में बैठा था, तभी एक व्यक्ति आता है। ये सुषमा जी ने भिजवाया है, श्रीधर आप ही है क्या? जी मैं ही हूँ श्रीधर, मेरी तरफ से सुषमा बहन को धन्यवाद कहना। मालिनी ये देखो मेरे लिए सुषमा बहन ने राखी भेजी है और एक मिठाई का डिब्बा भी है, ये चिट्ठी है शायद। मुझे खुशी है भगवान ने आपको एक बहन दे दी, जिसने आज राखी के त्योहार पर आपकी सुनी कलाई भर दी। सुषमा शहर में रहने लगती है, पर वो हर साल रक्षाबंधन पर श्रीधर को जरूर राखी भेजती थी। धीरे धीरे समय बीता और अब पूनम और मोहन भी बड़े हो गए थे। श्रीधर अब ठेला नहीं चला पाता था, अब वो घर से ही बर्तन और खिलौने बनाकर बेचता था। मालिनी 1 महीना पूनम की शादी को रह गया है, सब कुछ कैसे होगा? इस बार तो कुछ भी कमाई नहीं हुई है। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ हल निकल ही आएगा। माँ मैंने वो दर्जी को जो सूट फिटिंग के लिए दिया था लेने जा रही हूँ, तू भी ना पुराने सूटों की फिटिंग करवा कर पहनती रहा कर। अब अगले महीने तेरी शादी है, कुछ नए सूट खरीद ले। ले लूंगी माँ, ट्यूशन के बच्चों के पैसे आने हैं तब ले लूंगी। ये मोहन कहाँ है? वो तो साइकिल की दुकान पर गया है, उसकी साइकिल के पहिए की हवा भरवाने। ठीक है माँ, मैं आती हूँ फिर। पूनम बापू को ले जा, शाम हो रही है। माँ बापू को तंग नहीं करो, उन्हें आराम करने दो, मैं चली जाऊंगी। अरे ये गली तो बंद है, अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लड़की अकेली है भाई, क्या विचार है? चल फिर पीछे चलते हैं। ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या करूं? अरे ये तो तेजी से आ रहे हैं, अब क्या करूं? इस छोटी गली में जाती हूँ। अरे ये तो यहाँ भी आ गए, अब क्या करूं? हे भगवान मेरी मदद करो। वो सामने कोई है, उनसे मदद लेती हूँ। आंटी जी मुझे बचा लीजिए, वो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराओ नहीं बेटी, मेरे होते हुए ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से, वरना शोर मचाकर पूरी भीड़ को इकट्ठा कर लूंगी। दफा हो जाओ। महिला का शोर सुनकर बदमाश लड़के वहां से भाग जाते हैं।
आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। आप अंदर आइए, मैं अपने माँ बापू से आपको मिलवाती हूँ। माँ बापू कहाँ हो? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। सुषमा बहन, तुम मेरे घर अचानक? तुम तो शहर में थी बहन। बापू क्या? ये सुषमा बुआ है। आज इन्होंने ही मुझे उन गुंडों से बचाया। श्रीधर भैया, ये आपकी बेटी पूनम है। भैया, मैं अपने बेटे सोनू के साथ जमीन के सिलसिले में आई थी। आज आपको मिलने ही आ रही थी, पर रास्ते में पूनम के साथ ये हादसा हो गया। सुषमा बहन, आज आपने मेरी पूनम को बचाया, उसका शुक्रिया। मालिनी भाभी, एक वक्त मेरी भी श्रीधर भैया ने ऐसे ही मदद की थी। शायद भगवान ने मुझे तभी पूनम की सहायता के लिए भेज दिया। सुषमा बहन, सोनू कहाँ है? वो वापस शहर चला गया। मैं कल जाने वाली थी, पर आपसे मिलने का मन था, सो रुकी थी। अब कुछ दिन यहाँ रहो अपने भाई के घर में बहन। पूनम की भी अगले महीने शादी है। अपने पति और सोनू को जरूर लाना बहन। हाँ भैया, हम सब आएंगे। तभी मोहन भी आ जाता है। उसे भी सारी बात पता चलती है। सुषमा कुछ दिन श्रीधर के घर रहती है और जाते वक्त, श्रीधर भैया, ये 50,000 रुपए मैं पूनम की शादी के लिए दे रही हूँ। मना मत करना भैया। एक बुआ की तरफ से भतीजी को आशीर्वाद स्वरूप दे रही हूँ। पूनम सुषमा के गले लग जाती है। 1 महीने बाद पूनम की शादी पर सुषमा अपने पति और बेटे के साथ पहुंचती है। उस दिन एक गरीब का रक्षाबंधन पर बना भाई बहन का ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।